स्वागत है आप सभी का इस दिव्य श्रृंखला के अयोध्या कांड के 8वें अध्याय में। सूर्य की पहली स्वर्णिम किरण जब अयोध्या की पवित्र भूमि पर पड़ी, उस प्रभात का प्रकाश भी नगरवासियों के हृदयों में फैले अंधकार को मिटा न सका। राजमहल की सीढ़ियों से नीचे उतरते समय राजकुमार राम के चरणों की ध्वनि जैसे समय को रोक देने वाली थी। पीतांबर में सजे, तेजस्वी मुख पर त्याग की गंभीरता लिए प्रभु राम धीरे धीरे प्रजा के हृदय को चीरते हुए वनगमन के पथ की ओर अग्रसर हो रहे थे। उनके पीछे जनक सुता सीता, जिन्होंने राजसी वस्त्रों और आभूषणों का परित्याग कर एक साध्वी का वसन धारण किया था, उनके साथ चल पड़ी। उनके चेहरे पर विषाद नहीं, अपितु निष्ठा और समर्पण की गाथा लिखी थी। लक्ष्मण तेजस्वी और युद्धप्रिय, कंधे पर धनुष और तरकश सजाए, एक वफादार अनुज की भांति उनकी छाया बनकर चल पड़े। राजमार्ग के दोनों ओर खड़े अयोध्यावासी जैसे शोक के सागर में डूब चुके थे। वृद्धजन कांपते हाथों से आशीर्वाद दे रहे थे, स्त्रियां अश्रुपूरित नेत्रों से विलाप कर रही थीं, बालक स्तब्ध हो अपने माता पिता की अंगुली पकड़कर खड़े थे, और युवजन मौन रोष और दुख से भर उठे थे। लोगों ने अपने घरों से बाहर आकर राम के चरणों में फूल बिछा दिए, जैसे पूरी अयोध्या उनका वनगमन रोकना चाहती हो, किंतु नियति की गति को कोई रोक नहीं सका। वह मार्ग जो राज्याभिषेक की शोभा से जगमगाने वाला था, अब तपस्वियों के सरल पथ में परिवर्तित हो गया था। आकाश मौन था, वायुएं भारी हो चली थीं, और धरा स्वयं राम के चरण चिन्हों को संजोने को आतुर थी। उस क्षण ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक युग अपने नायक को विदा कर रहा हो। हर श्वास राम नाम से भरी थी, और हर दृष्टि उस क्षण को अपने हृदय में स्थिर कर लेना चाहती थी। इस प्रकार अयोध्या की आत्मा को चीरते हुए राम, सीता और लक्ष्मण वनगमन के लिए प्रस्थान कर गए। न्याय, त्याग और धर्म की उस यात्रा पर जिसने उन्हें युगों युगों के लिए अमर बना दिया।